हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ जिसका नाम है इंटरेस्टिंग थ्योरी। स्टूडेंट्स, मैंने 2 ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हैं यूटिलिटी एनालिसिस पे। 12th स्टैंडर्ड का 2nd चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है मैंने। ओके, तो बेसिकली अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है इंट्रोडक्शन, देन फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। देन हमने टाइप्स ऑफ यूटिलिटी देखी है, और कल के वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड किया था कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। आप जाके मेरी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ओके, देन मैंने आपको रिलेशनशिप बताया था कि दोनों में क्या रिलेशन होता है, किस तरीके, क्या टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियोज़ में एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, तो बेसिकली आपको जाना है और वहाँ पर चेकआउट करना है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया टॉपिक लेने वाले हैं जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब क्या, पहले तो इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश क्यों होती है, उसका एक लॉ दिया है प्रोफेसर गुसेन ने। ठीक है, और अल्फ्रेड मार्शल की बुक में इसे पब्लिश किया गया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। दिस लॉ वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय Professor Gushen but discussed in the detail by Professor Alfred Marshall in his book, कौन सी बुक है इनकी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, पब्लिश इन द ईयर 1890। ठीक है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज यूनिवर्सल कैरेक्टर। वाई इट इज़ यूनिवर्सल कैरेक्टर स्टूडेंट? क्योंकि ये अप्लीकेबल हर जगह अप्लीकेबल होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है, वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है, हर जगह अप्लीकेबल होती है। ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर दैट यूटिलिटी डिराइव डिमिनिश विद द रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। जैसे जैसे ह्यूमन बींग का इंटेंसिटी टूवर्ड्स द कमोडिटी कम होते जाती है, वैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिमिनिश होने लगती है, यानी कि कम होने लगती है या फिर डिक्रीज होने लगती है। ओके, तो स्टेटमेंट क्या कहता है? According to Professor Alfred Marshall, other things being remain constant, and the additional benefit which a person derive from a given increase in stock and diminish with the every increase stock in that already has। मतलब अगर आपको एक ही तरीके का फ़ोन, एक ही तरीके का मोबाइल आपको कंटिन्यू 3-4 बार परचेस किया जाए, आपके पेरेंट्स आपके लिए परचेस करें, तो जितनी बार वो परचेस होगा उतनी बार उसकी आपकी जो यूटिलिटी है, इंटेंसिटी है, वो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने वो फ़ोन इतना यूज़ कर लिया है कि आपका मन अब ख़त्म हो चुका है, अब आपको वो मोबाइल फ़ोन नहीं चाहिए। इवन यू आर एक्सपेक्टिंग फॉर डिफरेंट और न्यू मॉडल ऑफ मोबाइल फ़ोन। ओके, अदर वर्ड्स में देखते हैं, marginal utility that has any consumer derived from successive unit of particular commodity goes on diminishing as his or her total consumption of that commodity increase. Okay, in short, more of thing you have, less you want have more of। इसका मतलब क्या? जितना ज़्यादा आप कमोडिटी यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा आपकी इंटेंसिटी ऑफ वांट उस कमोडिटी की तरफ कम होती जाएगी। ओके, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टूडेंट ये बताता है कि जितनी मोर ऑफ थिंग यू हैव एंड लेस यू वांट टू हैव ऑफ इट। ओके, चलो अजम्पशन देखते हैं। स्टूडेंट, अजम्पशन होता क्या है? जब हम कोई चीज़ अज्यूम करते हैं या थिंक के थॉट प्रोसेस के बेसिस पे चीज़ें करते हैं तो उसको अजम्पशन कहते हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अजम्पशंस क्या क्या हैं? पहला अजम्पशन रैशनैलिटी। जो कंज्यूमर होता है स्टूडेंट्स, वो रैशनल बाय नेचर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या? यानी कि उसका नॉर्मल बिहेवियर होता है, वो हमेशा अपने वांट को मैक्सिमम सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। सो कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रैशनल, इट मीन्स दैट हिज बिहेवियर इज नॉर्मल एंड ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन। सेकेंड वन इज कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब होता है जो आप नंबर्स में काउंट कर सकते हो। जैसे आपके पास कितने कपड़े हैं तो आप काउंट कर सकते हो उसको। ओके, सो द लॉ अज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजर्ड, हेंस मैथमेटिकली ऑपरेशन आर इजीली पॉसिबल टू नो द कंपेयर द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ कमोडिटी।
होमोजेनिटी का मतलब क्या, कि जितनी भी कमोडिटी होती है होमोजीनियस बाय नेचर होती है, यानी कि आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय साइज, बाय शेप, बाय कलर एंड टेस्ट। कंटिन्यूटी, ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम इन क्विक सक्सेशन विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम, यानी कि बिना किसी टाइम गैप के क्या होती है, कमोडिटी कंज्यूम होती रहती है। रीजनेबिलिटी, all the unit of commodity assume are reasonable by size and they are not too big neither too small। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, हम अभी जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको स्ट्रीट फूड ज़्यादा पसंद है, तो मैं ज़्यादा मैकडी में नहीं जाना पसंद करूँगी, क्योंकि मेरी जो कंसिस्टेंसी है टुवर्ड द कमोडिटी वो स्ट्रीट फूड पे ही बेस्ड ऑन है, तो इसीलिए मेरी कंसिस्टेंसी उसकी रहेगी। लेकिन अगर मेरे सामने मेरे एक पर्सन अपोजिट है, वो उसका कंसिस्टेंसी क्या है कि वो ज़्यादा प्रेफरेंस मैकडी, मैकडोनल्ड्स, बर्गर, पिज़्ज़ा पे करती है, तो उसका वहाँ पे प्रेफरेंस होगा। सो ऑल द रिलेटेड फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइस, लाइक डिसलाइक ऑफ कंज्यूमर शुड रिमेन कॉन्स्टेंट एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ऑल्सो अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। डिविजिबिलिटी, the law assumes that the commodity assumed by the consumer is divisible so that can be acquired in a small quantity। Last one is single want। इसका मतलब क्या सुन, a given commodity can satisfy a single want of a person and the law assume experience of single want which is completely suitable a given point of time। मतलब एक टाइम पे, एक दिन पे, एक समय पे आप एक ही कमोडिटीज़ को फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे अजम्पशंस ख़त्म होते हैं। आपको ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, ये डायग्राम को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छी तरीके से लिख के आपको प्रेजेंट करके बनाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। आज हमने क्या देखा है, अजम्पशंस देखें, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में इंट्रोडक्शन देखा है। प्रोफेसर भूषण ने इसे इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इसे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की बुक में पब्लिश किया गया 1980 में। इसका सिंपल सा अगर मैं छोटे वर्ड में आपको बताऊँ तो ये स्टेटमेंट ऑफ लॉ इतना बताता है, कमोडिटी मोर यू हैव देन आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ वांट है वो लेस होती जाएगी, लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट। फिर हमने इसके अजम्पशन देखे हैं, रैशनल, कार्डिनल मेजरमेंट, होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, रीजनेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, डिविजिबिलिटी एंड सिंगल बॉन्ड। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।